नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। मालदीव जैसे देश को अब अपने ही देश के अंदर लड़ना पड़ रहा है। जनता वहां की मालदीव की जो जनता है वो अब दो फाड़ हो चुकी है। उसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो मोहम्मद मोइजू की जो सरकार है उसने ये भारत से उलझकर गलत कदम उठाया है। अब ये निकल कर सामने आ रहा है कि जो मालदीव के जो लोग हैं वो अब खुलकर बोल रहे हैं और उनका कहना है कि भारत से मत उलझो, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे देश के अंदर, क्योंकि देश की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ने को अब एकदम तैयार है। क्योंकि भारत के जो जितने भी जो पर्यटक वहां जाया करते थे उन सभी ने एक ट्वीट के बाद, एक बयानबाजी के बाद पूरा मामला कैंसिल कर दिया, पूरे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो इस जो मालदीव और भारत के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। बहुत लंबे समय से आपस में बहुत अच्छे संबंध थे भारत और मालदीव के, क्योंकि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन के ऊपर चलती है। बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है मालदीव, लेकिन आज उसकी फिजा में भी जहर घुल चुका है। और जहर किसी और ने नहीं घोला, खुद मोहम्मद मोइजू की पार्टी ने घोला है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 2022 में जब इंटरनेशनल योग दिवस था तो सिर्फ अकेला मालदीव ऐसा देश था, छोटा सा देश, जहां पर के एक स्टेडियम के अंदर जब ये प्रोग्राम चल रहा था वहां पर कई कहा जाए कि वहां के राजदूत, एम्बेसडर्स वगैरह सब मौजूद थे स्टेडियम के अंदर। तभी एक बड़ी भीड़ ने, करीब करीब 250-300 लोगों की भीड़ ने स्टेडियम के अंदर योग कर रहे लोगों पर हमला कर दिया था। बहुत घातक हमला था, बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, बहुतों को चोटें आई थी। लेकिन ये मामला तब इसलिए शांत कर दिया गया, शांत हो गया था कि ये चीजें ज्यादा फैलने नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बाद जो मोहम्मद मोइजू की पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम, और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस पीएमसी के सत्तारूढ़ गठबंधन, इन दोनों का गठबंधन है वहां पर, ने 2023 के राष्ट्रीय चुनावों में इसी बात को मुद्दा बनाया। ये भारत विरोधी नारे लगाए गए और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया गया, उबारा गया, या यूं भी कह सकते हैं कि भड़काया गया और दुष्प्रचार किया गया भारत के खिलाफ। क्योंकि उनके पीछे एक तरीके से चीन था और मोहम्मद मोइजू की सरकार को चीनी सरकार फाइनेंस कर रही थी राजनीतिक रूप से। और इधर पाकिस्तान की जो आईएसआई थी वो भी मालदीव में सक्रिय थी। तो ये सारी चीजें जब होने लगी तो वहां पर भारत विरोधी माहौल तैयार किया गया, कराया गया, और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने खुलकर भारत विरोधी नारे लगाए। ये सारी चीजें जब मालदीव के अंदर चुनाव चल रहे थे उस वक्त ये खुलकर भारत के विरोध में इसी तरीके की एक हवा बनाई गई थी। मोइजू के सत्ता में आने के बाद ही उनके मंत्री और कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और भारत के खिलाफ लगातार वो जहर उगलने लगे थे। क्योंकि उनके पीछे जो पैसा चल रहा था, उनको जिस पैसे ने सपोर्ट किया था, जो बैक सपोर्ट थी, उसके अंदर सबसे बड़ी सपोर्ट थी चीन की। और चीन के अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी मालदीव के अंदर एक्टिव थी। इसने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया और जो मालदीव की जो खूबसूरत फिजा थी, जो पर्यटन स्थल था, उसमें एक तरीके से भारत विरोध का जहर घोल दिया। दशकों से मालदीव का साथी रहा भारत अब मालदीव के अंदर सत्ताधारियों के निशाने पर है। इसलिए वहां बहुत बार बार इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। दरअसल मामले में उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए और उन्होंने लक्षद्वीप के एक तट से अपनी वीडियो और फोटो ट्वीट कर दिए। जब वो मीडिया में, सोशल मीडिया में जैसे ही ये सब आए, इसके बाद क्या था कि मौजू के मंत्रियों ने उन पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान मालदीव का ही होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मालदीव पर्यटन के मामले में एक विकसित देश है, लेकिन इस घटना के बाद से खूबसूरत पर्यटन स्थल पर अब भारतीयों के
बहिष्कार का सामना कर रहा है ये खूबसूरत पर्यटन स्थल। अब वहां पर भारतीयों ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के कमेंट्स को लेकर जिस तरीके से उन्होंने इसका बहिष्कार किया, ये अपने आप में अब मालदीव की फिजा को खराब कर रहा है, जिस कारण इस देश की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था अब वो खतरे में पड़ता जा रहा है। लोगों की संख्या इससे सबसे अधिक थी। पिछले साल तक मालदीव में जो पर्यटन करने के लिए आते थे उनकी संख्या सबसे अधिक भारत से थी, लेकिन इस विवाद के बाद सभी भारतीय पर्यटकों ने अपने सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, होटल व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो चुका है, ट्रैवल एजेंसियों को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया है और खुद मालदीव के लोग भी अब राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ हो गए हैं। मालदीव के लोगों ने कई समाचार एजेंसियों को बताया है कि मालदीव को भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा देश भारत जैसे देश से उलझेगा तो यहां पर खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हमारी सरकार को नई नीति के तहत सबसे भारत से बात करनी चाहिए। दरअसल मालदीव की जनता का मानना है कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत से 5,20,000 लोगों के देश को नहीं उलझना चाहिए, वो भी तब जब वो देश पर्यटन से चलता हो, यानी कि उसकी कोई अर्थव्यवस्था का दूसरा स्रोत ना हो, पर्यटन से ही वो देश जिंदा है। तो ऐसे में उसको भारत जैसे जो 140 करोड़ लोगों का जो देश है उससे नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि उलझने से मालदीव जैसे 5,20,000 के देश की जनसंख्या के देश को ही नुकसान है। यानी आने वाले समय में मालदीव की जनता मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर भी फेंक सकती है। ऐसा माहौल अब मालदीव के अंदर लगातार बनता जा रहा है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो चीन की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक वहां की जनता मोइजू को टिका रहने नहीं देगी। ये बिल्कुल संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और जो मालदीव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है अब वो जमीन पे आती जा रही है। लेकिन जब वहां जनता विद्रोह करेगी, इन सब के खिलाफ जाएगी, तो मोइजू जैसी पार्टियों को उड़ाकर रख दिया जाएगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।